जब भी हम घर के लिए खिड़कियों का चुनाव करते हैं तो ऐसे समय में हमारे सामने कॉमनली तीन विकल्प होते हैं। एक होता है वुडन विंडो, दूसरा होता है यूपीवीसी विंडो और तीसरा होता है एल्यूमिनियम विंडो। अब इन तीनों विंडोज के दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। इनके कुछ एडवांटेज कुछ जगह पे बहुत ज्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं तो कुछ जगह पे बहुत ज्यादा ही खराब साबित हो सकते हैं। और प्रैक्टिकल सिचुएशन देखेंगे कि कहां पर इनका इस्तेमाल करना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। एंड में जब हम कंपैरिजन कर लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन सी विंडो जो है आपके घर के लिए बेहतर होगी। अब दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। जो एल्यूमिनियम विंडोज और यूपीवीसी विंडो है वो अगर हम स्लाइडिंग की बात करते हैं तो ऐसे वक्त में वो सिर्फ आधी खुलती है, पर कुछ विंडोज एल्यूमिनियम की इस तरह से भी आप ले सकते हैं जो कि पूरी तरह से बाहर जैसे कि वुडन शटर खुलते हैं कुछ उसी प्रकार से खुल सकती है। तो इस चीज को भी आपको कंसिडर कर लेना है कि इन दोनों को जो है आप न सिर्फ स्लाइड कर सकते हैं बल्कि बाहर की तरफ ओपन करने वाली भी विंडोज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ड्यूरेबिलिटी की तो एल्यूमिनियम विंडो जो है वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती है और यूपीवीसी विंडो जो है वो उतनी ड्यूरेबल नहीं होती। और वुडन विंडो तो आपको पता ही है बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती है जो कि सालों साल चलती है। अब ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम विंडो की लाइफ कंसिडर की जाती है 40 से 45 साल तक। वहीं पर अगर यूपीवीसी की बात करते हैं तो 30 साल तक उसे कंसिडर किया जाता है। और जो वुडन विंडो है जिनके बारे में तो आपको पता ही है जो कि 35 से लेकर 40 साल तक आप कंसिडर कर सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है फायर रेजिस्टेंट। अब वुडन विंडो जो है वो एक्चुअल में फायर रेजिस्टेंट नहीं होती, वो जल्दी जो है आग को कैच कर सकती है। पर वही प्रॉब्लम जो है यूपीवीसी और एल्यूमिनियम इन दोनों के साथ नहीं होता क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत हाई टेम्परेचर वो मेल्ट होता है। अगला पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि टर्माइट रेजिस्टेंट। एल्यूमिनियम और यूपीवीसी इनमें टर्माइट का कोई प्रॉब्लम तो आता नहीं है, पर टर्माइट का प्रॉब्लम जो है वो वुडन विंडो की तरफ आता है। अगला पॉइंट यहाँ पर ये साउंड प्रूफ क्वालिटी होती है। तो एक्चुअल में यूपीवीसी विंडो जो है वो अच्छी खासी साउंड प्रूफ होती है। अगर आप बहुत ज्यादा शोर शराबे वाले इलाके में रहते हो तो ऐसे वक्त में आपके लिए ये विकल्प अच्छा साबित हो सकता है। और तो और इससे अच्छा खासा थर्मल इंसुलेशन भी मिलता है। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे वुडन विंडोज और एल्यूमिनियम विंडो की, थोड़े बहुत प्रमाण में वो भी साउंड कम करती है पर उतना नहीं कर पाती जितना कि यूपीवीसी कर पाती है। और तो और यूपीवीसी की थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी अच्छी होती है कंपेयर टू एल्यूमिनियम और वुडन। और अगर हम बात करेंगे स्क्रैप वैल्यू की तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम का स्क्रैप वैल्यू ज्यादा आता है, उससे थोड़ा कम आता है यूपीवीसी विंडो का और उससे कम आता है वुडन विंडो का। क्योंकि यूपीवीसी विंडो जो है दोस्तों एक्चुअल में टोटली यूपीवीसी नहीं बनी होती है, उसके अंदर के जो सेक्शंस होते हैं वो ईएमएस से बने होते हैं यानी कि माइल्ड स्टील से बने होते हैं। अब कभी कभी लकड़ी की विंडो में ये प्रॉब्लम हो जाता है कि टेम्परेचर की वजह से जो है वो लकड़ी कभी कभी फूल जाती है या फिर सिकुड़ जाती है। ऐसे वक्त में विंडो शटर जो है वो बंद करने में या फिर खोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वो प्रॉब्लम एल्यूमिनियम और यूपीवीसी इन दोनों विंडोज में नहीं होता। तो सबसे मेन एडवांटेज के बारे में बात करेंगे दोस्तों वुडन विंडो के। अब जब वुडन विंडो आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप पुराने थीम के साथ अगर घर बनवाने वाले हो तो ऐसे वक्त में जो है वुडन विंडो जो है वो क्लासिक दिखती है, दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है। अब यहाँ पर सबसे मेन पर्पस हमारा ये हो जाता है विंडोज बिठाने का, लाइट और वेंटिलेशन। तो इससे पहला पर्पस जो है वो वुडन विंडो में एकदम खास हो जाता है। इसके शटर जो है ओपन होने के बाद पूरी तरह से हवा अंदर से बाहर आ जा सकती है। पर यहीं पर अगर हम बात करेंगे लाइट की तो पूरी तरह से ग्लास बैठा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कुछ वुडन विंडोज में क्या करते थे नीचे की तरफ लकड़ी का सेक्शन बैठा देते थे और ऊपर की तरफ कांच बैठाते थे। इस वजह से जो लाइट है वो अंदर की तरफ अच्छे से नहीं आ पाती। और तो और इसके सेक्शन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर होते हैं, इस वजह से भी लाइट जो है वो कम आ पाती है। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे यूपीवीसी की तो यूपीवीसी के सेक्शन भी बहुत ज्यादा ब्रॉड होते हैं। हालांकि कांच की वजह से लाइट की वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, पर जो सेक्शंस है वो बहुत ज्यादा ब्रॉडर दिखते हैं और बल्कियर दिखते हैं जो कि दिखने में इतने अच्छे नहीं दिखते। यूपीवीसी के बारे में अगर आप शटर वाले यूपीवीसी विंडोज बिठाते हैं तो वेंटिलेशन का वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं आता। पर अगर स्लाइडर का कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो हाफ ओपन होते हैं, तो वेंटिलेशन जो है अगर मान के चलेंगे हमारी विंडो जो है 4x4 की है तो आपके सिर्फ 2 फीट का ही शटर जो है वो खुला रहेगा, 2 फीट से ही आपका जो है वेंटिलेशन आती जाती रहेगी। तो एक चीज आ जाती है। अगेन यही प्रॉब्लम जो है ये एल्यूमिनियम के साथ होता है। अगर आप शटर वाली एल्यूमिनियम विंडो लेते हैं तो उसका शटर पूरा खुलता है और पूरा वेंटिलेशन आ सकता है। पर अगर आप स्लाइडिंग वाली एल्यूमिनियम विंडो लेते हैं जो कि कॉमनली इस्तेमाल की जाती है तो वो जो विंडो है हाफ ही ओपन हो पाती है और लाइट का वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो सेक्शन की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम सेक्शन जो है वो स्लिम दिखते हैं, इसके लिए वो दिखने में बहुत अच्छे अट्रैक्टिव दिखते हैं। और यहाँ पर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। वुडन विंडो जो है वो पूरी तरह से ओपन तो होती है पर वहां पर मस्कीटो नेट बिठाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि आगे के वीडियो में आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से आप विंडो को जो है मस्कीटो नेट बिठा सकते हैं सेक्शन एल्यूमिनियम सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए, या फिर कुछ जगह पे फिक्स भी बिठा देते हैं। पर ये दिखने में बहुत ज्यादा
अच्छा नहीं दिखता। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम विंडो की और यूपीवीसी विंडो की, तो वहां पर मस्कीटो नेट का कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं आता, वो एक्चुअल में हाइड हो जाती है इन दोनों सेक्शन में, और जब जरूरत पड़ती है तब बाहर ले सकते हैं आप। अब बात करेंगे हम मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है आपको लकड़ी की विंडो का, क्योंकि लकड़ी की विंडो को आपको पॉलिश करना पड़ता है, पेंट करना पड़ता है, कारपेंटर से उसका वक्त वक्त पर मेंटेनेंस करना पड़ता है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे यूपीवीसी की, तो वो एक्चुअल में जगह पर नहीं बनाते। यूपीवीसी में थोड़ा बहुत मेंटेनेंस को प्रॉब्लम आपको आ सकता है। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम विंडो की, तो एल्यूमिनियम विंडो आपके साइट पर भी वो बना सकते हैं या तो फिर उनके वर्कशॉप भी बना सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ईजी होता है। सेक्शंस लाते हैं, उन्हें कट करते हैं और उसके बाद में फिटिंग करके जोड़ देते हैं, तो इतना आसान ये हो जाता है। इसलिए मेंटेनेंस करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है दोस्तों, साफ सफाई के बारे में। अब बहुत से लोगों ने पिछली वीडियो में एक कमेंट किया था कि एल्यूमिनियम सेक्शन जो है उन्हें साफ सफाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम यह हो जाता है कि जो एल्यूमिनियम विंडो होते हैं उसके खांचों की वजह से वहां धूल जाकर जमा हो जाती है और उसे निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वहां जगह कम होती है। ब्लोअर का इस्तेमाल करके या फिर स्पंज का या फिर गीले कपड़े का इस्तेमाल करते हुए आप उसे क्लीन कर सकते हो। अब यहाँ पर जब यूपीवीसी है तो उसका सेक्शन ही कुछ इस तरह से होता है कि उसमें धूल जाकर जल्दी जमा नहीं होती, तो इस वजह से यूपीवीसी में क्लीनिंग करने का आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे लकड़ी की विंडो की, तो वहां पर तो सेक्शन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता। इस वजह से स्पेसिफिकली ट्रैक क्लीनिंग की अगर हम बात करेंगे तो एल्यूमिनियम में ही ज्यादा प्रॉब्लम आता है। एक्चुअल में यूपीवीसी विंडो जो है और वुडन विंडो, ये दोनों कोरोजन रेजिस्टेंट होती है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम विंडो की, तो एल्यूमिनियम विंडो जो है दोस्तों कोस्टल एरिया में आपके कोरोजन का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट आ जाता है वो होता है हमारा कॉस्ट। हमारे यहाँ पे कॉस्ट का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एल्यूमिनियम विंडो की, तो एल्यूमिनियम विंडो जो है उसका बेसिक प्राइस आपको 250 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन के अनुसार, आपको ये जो रेट है ये कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। इसके ऊपर भी जैसे जैसे आप ब्रांडेड मटेरियल लेते जाएंगे उस तरह से उसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करेंगे यूपीवीसी की, तो थ्योरेटिकल कहा जाता है कि इसका रेट कम होता है, पर जहां पर अगर हम लोकल स्टोर में पूछते हैं तो इसका बेसिक रेट जो है 500 रुपए से कम नहीं आता। तो यहाँ पर अगर कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है आपकी यूपीवीसी का। और जहां तक बात आती है वुडन विंडो की, तो वुडन विंडो का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम विंडो या फिर यूपीवीसी विंडो। और उसमें भी प्राइस डिपेंड होता है तो आप किस प्रकार की लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि अगर आप टिक वुड, जिसे हम सागवान कहते हैं, अगर उस लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट जो है बढ़ता जाता है। और भी बहुत से इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज और टेक्निकल पॉइंट्स है। पर यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों कहाँ पर कौन सी विंडोज अगर हम रेकमेंड करेंगे, तो सबसे पहले हम आते हैं हमारी वुडन विंडो की तरफ। वुडन विंडो का सबसे मेन एडवांटेज ये है कि ये पूरी तरह से खुल जाती है, और हमारे देश में जो है आज भी बहुत से जगह पे एल्यूमिनियम विंडो और यूपीवीसी विंडो अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर एक ही ऑप्शन बच जाता है जो कि होता है लकड़ी की विंडो। तो इसमें वेंटिलेशन अच्छा है, पर यहाँ पर आप मस्कीटो नेट नहीं लगा सकते, और तो और इसका कॉस्ट जो है वो ज्यादा जाता है। अब यहाँ पर वुडन विंडो के छोटे छोटे प्रॉब्लम जब हम बात करते हैं तो इको फ्रेंडली नहीं है। उसके बाद में फूलने की वजह से इसे कारपेंटर की जरूरत पड़ती है, बार बार इसे मेंटेनेंस भी करना पड़ सकता है, यानी कि पेंट करना पड़ता है, इसको पॉलिश करनी पड़ती है, कुछ इस तरह की चीजें आ जाती है। और तो और थोड़ा बहुत रोशनी का भी इशू होता है, क्योंकि लाइट इतनी अच्छी खासी पास नहीं हो पाती। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉस्ट भी ज्यादा हो जाती है और इसके एडवांटेज भी इतने ज्यादा नहीं है, इस वजह से इसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो रहा है। ये विंडोज वहीं पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपके यहाँ पर यूपीवीसी और एल्यूमिनियम विंडो जो है दोनों ही अवेलेबल नहीं है, ऐसी जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और अगर आप कोस्टल एरिया में रह रहे हैं तो ऐसी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जरा पुराना लुक देना चाहते हैं घर को, तो ऐसे समय में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों विंडो में जो है सबसे ज्यादा खामियां किसी चीज की तरफ जाते हैं तो वो जाते हैं वुडन विंडो की तरफ। अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे हम, जो कि है यूपीवीसी विंडो। अब यूपीवीसी विंडो के सबसे मेन एडवांटेज हमने जो देखा है, एक तो वो साउंड प्रूफ होती है, उसके बाद में थर्मल इंसुलेशन का अच्छा काम वो कर सकती है। उसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है, इसकी ओपनिंग है जो है ये आप स्लाइडिंग में ले सकते हैं, उसके बाद में शटर वाली ले सकते हैं। उसके बाद में कुछ फंक्शन इसके इस तरह से होते हैं कि जो कि इंक्लाइन शेप में ही सिर्फ ओपन होती है। कुल मिला के दोस्तों ये बहुत ही मॉडर्न टेक्निक्स में बनाई जाती है, तो ऐसी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर वहीं पर अगर हम बात करेंगे तो ये डिसएडवांटेज की इसकी, एक्चुअल में इसका प्रॉब्लम ये हो जाता है दोस्तों कि इसका सेक्शन बल्कियर होता है, जो कि दिखने में अच्छा नहीं दिखता। और दूसरा डिसएडवांटेज यानी कि मेंटेनेंस का प्रॉब्लम भी यहाँ पर आ सकता है। ये विंडोज मैं वहां पर रेकमेंड करूंगा अगर आप बहुत ही ज्यादा शोर शराबे वाले इलाके में रहते हो, या फिर आपके यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, तो ऐसी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो और इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज यहाँ पर ये हो जाता है कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। और सबसे आखिरी में आते हैं हम एल्यूमिनियम विंडो की तरफ। इन तीनों विंडोज में जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है एल्यूमिनियम विंडो का, क्योंकि इसके एडवांटेज और इसके कॉस्ट की वजह से। अब इसका कॉस्ट जो है इन तीनों विंडोज में सबसे कम रेट में आपको मिल सकता है लोकल स्टोर में। दूसरा एडवांटेज यहाँ पर यह हो जाता है कि इसका लुक भी दिखने में अच्छा दिखता है, और तो और ये हाईली ड्यूरेबल मटेरियल है, इको फ्रेंडली मटेरियल है, और इसे आप बहुत ज्यादा रिसाइकलिंग कर सकते हो, और इसकी लाइफ जो है सबसे ज्यादा है। जो कोई भी पॉइंट्स हमने देखे इस वीडियो में, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के एडवांटेज यहाँ पर आते हैं
तो वो आते हैं एल्यूमिनियम विंडो के। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डिसएडवांटेज की, ज्यादा करके हम एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडोज का इस्तेमाल करते हैं और स्लाइडिंग विंडो जो है वो हाफ ही ओपन हो पाती है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर 4 फीट की विंडो है तो सिर्फ 2 फीट तक ओपन हो पाती है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये हो जाता है, इसे क्लीनिंग करने में दिक्कत होती है। और ओवरऑल अगर मैं कहूंगा आपको, अगर आप किसी कोस्टल एरिया में रह रहे हैं तो डेफिनेटली इसे आप इस्तेमाल मत कीजिए। आप यूपीवीसी या फिर वुडन विंडो की तरफ जा सकते हैं। पर अगर आप कोस्टल एरिया में नहीं है तो ऐसे वक्त में आप डेफिनेटली जो है एल्यूमिनियम विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये दिखने में भी अच्छी दिखेगी और आपके जेब पे भी ज्यादा भारी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर जो चीज सबसे ज्यादा एडवांटेज देगी डेफिनेटली भविष्य में वही ज्यादा चलेगी। तो ये था दोस्तों इनका कंपैरिजन वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके सभी डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, या फिर कोई आपके एक्सपीरियंस है या फिर आपका कोई सुझाव हो तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ गई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और हाँ, वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।